हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P7 स्टडी ग्रुप में। आज हम एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार ने लंदन में स्थित अंबेडकर हाउस खरीदा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिल्ली, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में स्थित एक अंबेडकर हाउस खरीदा था। ठीक है गाइज, अंबेडकर हाउस से तो आपने अंदाजा लगा ही दिया होगा कि किसकी बात हो रही है। अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के, जो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है ना, इनसे रिलेटेड ये हाउस है, बंगला है। ये बंगला कहाँ है ये आपको पता, लंदन में है, और 3 मंजिला बंगला है। ठीक है, और जो ये 3 मंजिला बंगला है, इन मतलब कि इस बंगले में भीमराव अंबेडकर जी का क्या संबंध था इससे? क्योंकि गाइज ये 1920 के दशक में वो एक छात्र के तौर पर वहाँ पर रहते थे, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अध्ययन कर रहे थे उस समय। ठीक है, 1921 से लेकर 1922 के बीच में। और जो इस सरकार ने 31 करोड़ में जो ये बंगला है खरीदने का निर्णय किया था। ठीक है, लेकिन जो इसका जो रियल है, वो चीज़ जो रियल राशि है वो अभी सामने नहीं आई है। गाइज इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रितेश राजमदार, या ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, या ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, या ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को। गाइस जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इसमें से निम्नलिखित में से जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार। जो कब मिला था? ये 1998 ईस्वी में मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। और गाइस ये भी सोचते हो कि किस लिए मिला था, या क्या कारण था। जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि जो लोक कल्याण से जुड़ी जो नीतियाँ होती हैं उनमें, और जो मानव विकास पर उनके सिद्धांत हैं, और जो अज्ञानता से लड़ने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला था। और गाइज आपको ये भी याद रखना कि इन्हें भारत रत्न भी मिला था। कब मिला था? 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, इसे याद रखना। और गाइज जो हमारे पास प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी आप तो जानते ही हो कि ये वो पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो हमारे पास मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपको पता है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेतु, या ऑप्शन बी कोयना, या ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी तुंगभद्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा तुंगभद्रा नदी के पास। ठीक है, जो कृष्णा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी है। जैसे गाइस हम तुंगभद्रा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है और कैसे बनती है। ठीक है, ये जो भारत में जो कर्नाटक राज्य है, एक है वहाँ चिंगमलूरू जिला है। ठीक है, इसे चिंगमलूरू जिला है, और वहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, घाट में एक पहाड़ी है जिसे वहाँ पर गंगा मूला कहा जाता है। गाइस वहाँ बरा पर्वत से भी जाना जाता है, जो गंगा मूला है उसे बरा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि एक तुंगा नदी होगी, एक भद्रा नदी होगी, एक नेत्रवती नदी होगी। ठीक है, जो नेत्रवती नदी है वो हमारे पास जो अरबिया में विलय हो जाती है, पश्चिम की तरफ चल जाती है। ठीक है, जो नदी जो टुंड्रा और भद्रा नदी है वो अलग अलग बहती है, लेकिन एक जगह जाके ये मिल जाती हैं, जहाँ पर इनका नाम पड़ता है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि तुंगभद्रा नदी है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका जो पुराना नाम है वो है पंपा नदी। ठीक है, जो कि ये जो गाइज ये जो पंपा नदी है कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है हम्पी, जो गाइज जो काफ़ी प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल था ना हम्पी, वहाँ से लिया गया है पंपा। ठीक है गाइज, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1940, या ऑप्शन बी 1945, या ऑप्शन सी 1950, या ऑप्शन डी 1960। इसका राइट आंसर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1945। जैसे कि जो विश्व बैंक की स्थापना अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो ये जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है गाइज, और जो इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और जो विश्व बैंक का मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए ये बनाया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो इसका मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? जो राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। ठीक है,
इसे याद रखना। और जो इसके पहले हमारे पास अध्यक्ष थे विश्व बैंक के, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विश्व बैंक के पहले प्रथम अध्यक्ष थे जॉन मेनार्ड कीन्स। और गाइज ये भी बताता हूँ कि जो वर्तमान में कौन अध्यक्ष है विश्व बैंक के, डेविड मालपास। जो कि गाइज जो डेविड मालपास है ये कौन है? ये है अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन था उस समय के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक के जो 13वें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, ठीक है। इसे याद रखना। और गाइज यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। यदि गाइज आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी वीडियो आप अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बुध ग्रह, या ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, या ऑप्शन सी मंगल ग्रह, या ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है गाइज। इसमें गाइज हम बात करेंगे कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है और मंगल ग्रह को किस किस नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हर 26 महीने में जो मंगल सूर्य से ठीक विपरीत होता है, ठीक है, आमने सामने होता है 26 महीने बाद, हर 26 महीने बाद। और जैसे कि हमारे पास जो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मंगल में जो स्थित एक फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है गाइस, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मंगल में जो स्थित पानी एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके एक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो मंगल के तल में स्थित जो एक आयरन होता है उससे क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जब फेरिक ऑक्साइड बनता है तो इसी के कारण जो है इसका रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कौन द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रोलेट रोज, या ऑप्शन बी पीटरसन, या ऑप्शन सी फ्रिज जकारिया, या ऑप्शन डी तमारा लिपर। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? यदि आपको पता था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्रिज जकारिया, ठीक है। फ्रिज जकारिया जी ने द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। और जो गाइस फ्रिज जकारिया है कौन? फ्रिज जकारिया एक पत्रकार और क्या नाम है लेखक है, ठीक है, जो कि एक अमेरिकी मतलब कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी पत्रकार है, ठीक है, और लेखक है। और जो इनका जन्म था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था जो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई है, वहाँ 20 जनवरी 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 20 जनवरी 1964 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो एजुकेशन की है वो उन्होंने BA में डिग्री ली है। कहाँ से लिए? येल विश्वविद्यालय से, ठीक है गाइज। गाइज इतना याद रखना इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रंगून, या ऑप्शन बी नेपाल, या ऑप्शन सी भूटान, या ऑप्शन डी लंदन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रंगून होगा, ठीक है। रंगून में भेजा गया। जैसे गाइस इनकी जो बहादुर शाह जफर थे वो कौन थे? वो अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। जैसा कि 1857 ईस्वी में जो क्रांतिकारी की जो चिंगारी भड़की थी उसी में सभी विद्रोही जो सैनिक और जो राजा महाराजा थे उन्होंने हिंदुस्तान का सम्राट उसे मान लिया गया, ठीक है। किसे माना गया? बहादुर शाह जफर को। तो उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ने का आह्वान किया। लेकिन जब उनकी उम्र थी उस समय जब बहादुर शाह जफर की जो उम्र थी वो 82 साल की थी, ठीक है, 82 ईयर की थी, ठीक है गाइस। तो उनकी अगुवाई में लड़ाई कुछ दिन तक चली थी। फिर उसके बाद इन्हें 21 सितंबर को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस दर्रे में जौहर सुरंग स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा, या ऑप्शन बी कोकिला दर्रा, या ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, या ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। जो जवाहरलाल सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा है, ठीक है, बनिहाल दर्रे में स्थित है, ठीक है। जो बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये जो बनिहाल दर्रा है हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखली पर है स्थित है, ठीक है। और यही क्या नाम है, जो यही दर्रा जो कश्मीर घाटी को जौहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से शेष भारत से जोड़ता है, ठीक है। इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका से, या ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, या ऑप्शन सी जापान से, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 25 जनवरी 1947, या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1947 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का
पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे R.K. शकरम सेठी जी के द्वारा, ठीक है। 26 नवंबर 1947 को किया गया। इसमें क्या हुआ था? भारतीय जो अर्थव्यवस्था की उसकी समीक्षा भी की गई थी और इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था, ठीक है। यदि वैसे हम भारत को जो बजट के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। जो भारत में बजट ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया था, और जेम्स विल्सन को ही भारत बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ठीक है। जो भारत का बजट व्यवस्था है उसका जनक किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। इसे याद रखना। और जो ये भारत में जो 1867 से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी उस समय, ठीक है। इसे ज़्यादा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1924, या ऑप्शन बी 1942, या ऑप्शन सी 1935, या ऑप्शन डी 1921। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस, ठीक है। यदि गाइस आपको जो क्लास प्रॉफिटेबल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जितनी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा जो चैनल को बूस्ट कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।